नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक की भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम आज बात करेंगे मुंबई की सियासत से लेकर उन तमाम घटनाओं की जो चर्चा में हैं, जिन पर हम सबकी नज़र बनी हुई है। मुंबई का सियासी पारा गर्म है और हो भी क्यों ना। मुंबई महानगर पालिका के चुनाव दूर नहीं हैं। सभी राजनीतिक दल मनपा पर अपनी पार्टी का झंडा फहराने को लेकर तैयारी में जुटे हैं। आइए देखते हैं सियासी पारे और मुंबई से जुड़ी इन विशेष खबर। सरगर्मियों में शिवसेना का अहम घटक शिवसेना अब जड़ बहादुर सेना जिस तेजी से शिवसेना को मजबूत करने में लगा है, पूरे महाराष्ट्र में वार्ड स्तर तक इकाइयों का तेजी से गठन महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बल के निर्देश पर महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा कर रहे हैं। उससे लगता है कि शिवसेना अब जड़ बहादुर सेना अपनी अलग पहचान बनाती जा रही है। संगठन को मजबूती देने के तहत उन्होंने दक्षिण मध्य मुंबई के साइन और धारावी तालुका का गठन किया। धारावी तालुका अध्यक्ष पद पर रोहन खरात व साइन कोलीवाड़ा तालुका के लिए अब्दुल बशीर को उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष रंजीत सिंह कोहली सम्मी, राज्य सलाहकार दीपक मोरे, दक्षिण मध्य मुंबई के जिला अध्यक्ष राजू रमेश सरपति सहित काफ़ी संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित थे। दोनों तालुका पदाधिकारियों की नियुक्ति पर मिठाई बांटी गई। नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देते समय महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह मारवा ने शाल उड़ाकर सम्मानित किया व उनको नियुक्ति पत्र सौंपे। जिस तरह से शिवसेना अब जड़ बहादुर सेना में युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है, उससे कहीं न कहीं संगठन में सक्रियता काफ़ी तेजी स्तर पर देखी जा रही है। शिवसेना जिंदाबाद, शिवसेना जिंदाबाद, श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा विजय असो, श्रीमान बाळासाहेब ठाकरे यांचा विजय असो, शिवसेना जिंदाबाद। एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिवसेना इस तरह से शिवसेना अब जड़ बहादुर सेना का लगातार गठन कर रहे हैं। आप पदाधिकारियों को क्या मंशा लेगी? शिवसेना उजड़ बहादुर सेना पूरे जोरों में महाराष्ट्र और मुंबई में काम कर रही है। महाराष्ट्र अध्यक्ष माननीय श्री इंद्रजीत सिंह बल साहब के आदेश से और उनके नेतृत्व में ये काम हो रहा है। तो आज भी धारावी विधानसभा, साइन कोलिवाड़ा विधानसभा 2 डिक्लेयर हुए हैं। बल साहब के आशीर्वाद से, उनके आदेश से उन दोनों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है और आने वाले टाइम पे ये दोनों विधानसभा काफ़ी मजबूत रहेंगी। धारावी भी एक नामचीन है और साइन कोलीवाड़ा भी। तो दोनों धारावी तालुका अध्यक्ष डिक्लेयर किए गए हैं और इनके कार्यकर्ता और सब साथ में आए हैं। तो मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम पे धारावी और साइन कोलीवाड़ा विधानसभा में हर वार्ड में, हर शाखा में शिवसेना उजड़ बहादुर सेना के वार्ड अध्यक्ष और शाखा प्रमुख बनेंगे। किस तरह की अपेक्षा जो नवनियुक्त आपने किए हैं इनसे रहेगी इन युवाओं से? इच्छा कोई नहीं है, पार्टी का काम करें। जैसे कि बाला साहब की पॉलिसी है 80% समाजकरण, 20% राजकरण। और ये हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए थे। जैसे कि हमारे दक्षिण मध्य मुंबई के जिला अध्यक्ष राजू भाई, इनके नेतृत्व से धारावी तालुका डिक्लेयर हुआ है। राजू भाई का भी ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम हो रहा है। वैसे इनको उनके तरफ से नाम मेरे पास आए थे। ये नाम मैंने हमारे जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं माननीय श्री इंद्रजीत सिंह बल साहब, उनको पूछा है। साहब ने इनका इंटरव्यू लिया, साहब को लगा ओके है। साहब ने बोला मौका देना चाहिए। युवा पीढ़ी है, आप देख सकते हैं 22-25 साल के लड़के हैं और इनके साथ युवा पीढ़ी साथ में जुड़ी हुई है पूरी। आप देख सकते हैं कैमरे में सब युवा लोग आए हुए हैं। तो एक शिवसेना उजड़ बहादुर सेना के अंदर भी युवा पीढ़ी को भी मौका दिया जा रहा है। ऐसा एक प्रोग्राम बनाया गया मुंबई के अंदर। मुंबई में 36 तालुका है। 36 में से हम लोग 22 तालुका डिक्लेयर कर चुके हैं, 2 आज किए, 24 बाकी बचे 12, वो भी बहुत जल्दी हो जाएंगे 15 अगस्त के पहला। मुंबई के अंदर शिवसेना उजड़ बहादुर सेना पूरा पैर जमा के काम करेगी। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में भी हम लोग कमर कस के, जो शिंदे साहब का आदेश होगा, बल साहब का आदेश होगा, उस पर चल के महानगर पालिका में भगवा लहराएंगे। अब पहले महिलाओं की भागीदारी, अब युवाओं की भागीदारी, कैसा लगता है जब इनको आप नियुक्ति पत्र देखते हैं और खास तौर से युवा, जो आपने खुशी प्रकट की कि युवाओं से मेरे को अपेक्षा है? ये देश के नहीं, पूरे मुंबई के नहीं, पूरे देश के युवा पीढ़ी आगे बढ़ेगी तो काम बढ़ेगा। आजकल युवा पीढ़ी बिजनेस लॉबी, मेट्रो, ये सब में जा रही है। कोई राजनीति में आने को जल्दी तैयार नहीं है।
तो मुझे बहुत, जब इनके नाम मेरे पास आए, मैंने अध्यक्ष को दिए, तो हमको अच्छा लगा, युवा पीढ़ी आगे आ रही है। और जो महिला की बात की आपने, शिवसेना अवजड़ वातुक सेना में काफ़ी महिलाओं जुड़ी हैं, और उसके लिए श्रीमती रीना खुराना जी की बहुत मेहनत है, जो महिला आघाड़ी की अध्यक्ष है अवजड़ वातुक सेना की और महाराष्ट्र की सर चिटनीस है। उनके द्वारा 500 से 700 महिला अवजड़ वातुक सेना में जुड़ी है, जो अवजड़ तो है पर सोशल वर्क भी करती, जैसे कि लोगों का काम, बीएमसी का काम, स्कूल कॉलेज का, यहाँ पे हर काम हम करते हैं। जैसा कि बाला साहब की पॉलिसी है, फिर लोगों का 80% समाजकरण। शिवसेना अवजड़ वातुक सेना समाजकारण के हिसाब से काम कर रही है, राजकारण के हिसाब से नहीं। और हमारे जो शिंदे साहब है, उन्होंने भी पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग योजना ला के लोगों के लिए जो सोशल वर्क किया है वो सबको पता है। उसी राय पे शिवसेना अवजड़ वातुक सेना भी चल रही है, और आने वाले समय में अवजड़ वातुक सेना बल साहब के आशीर्वाद से, शिंदे साहब के आशीर्वाद से, श्रीकांत शिंदे जी के आशीर्वाद से और मजबूत होगी, इतना हमको भरोसा है। और आज का जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा हुआ। आपके माध्यम से मैं सभी कार्यकर्ताओं को, युवा पीढ़ी को धन्यवाद करता हूं, खासकर राजू भाई को, जो हमारे दक्षिण मध्य मुंबई के जिलाध्यक्ष है, जिन्होंने ये 2 युवा चुन के लाए। उनसे मैं उम्मीद करता हूँ जो 2 विधानसभा बची है बाकी, चंबूर और अनुशक्ति नगर, वहां से भी अच्छे लोग लाए, तो अपना ये पूरा जिला डिक्लेयर हो जाए तालुका का, और अच्छे से काम हो जाए। बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफ़र के साथ। चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है, घटना है और सियासी कोई खबरें हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे चैनल पर दिखाने के लिए। तब तक विनय पाठक के लिए दीजिए इजाज़त। हम फिर मिलते हैं नई खबर, नए सफ़र के साथ। धन्यवाद।